आपने क्रूरता की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, जैसे कि दिल्ली में हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की क्रूरता हो या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सनक। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। आज हम एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इदी आमीन, दुनिया का एक क्रूर तानाशाह जिसके जुल्मों ने लोगों में दहशत फैला दी थी। आइए जानते हैं कौन था ये तानाशाह और क्या है इसकी कहानी। आमीन का जन्म कोबोको में हुआ था, जो अब उत्तर कोरिया युगांडा में है। उसके पिता ककावा और माँ लुगबारा थे। माना जाता है कि ककावा जनजाति के लोग अपने दुश्मनों का खून पिया करते थे। बता दें कि इदी आमीन का जन्म 1925 में हुआ था, लेकिन वह किस महीने और किस तारीख में पैदा हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। पहले इदी आमीन एक हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन था। फिर 1945-46 के आसपास वह सेना में शामिल हो गया और तेज तर्रार होने के कारण अधिकारियों की नजरों में आ गया। इदी आमीन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना ली और उसकी दोस्ती मिल्टन ओबोटे से हुई। इदी के ऊपर एक नरसंहार और सेना में चोरी का आरोप लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक युगांडा को आजादी मिल गई थी। इसके बाद युगांडा में मिल्टन ओबोटे की सरकार बनी, लेकिन उसने उसे भी ज्यादा देर चलने नहीं दिया और तख्ता पलटकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने युगांडा पर करीब 8 साल तक शासन किया। मानवाधिकार समूह के लिए काम करने वाले लोगों के मुताबिक इदी आमीन ने इन 8 साल के कार्यकाल के दौरान युगांडा में करीब 5 लाख लोगों की निर्दयी तरीके से हत्या कर दी। अपने शासन काल में उसने इतनी क्रूरता दिखाई जो शायद ही मानव इतिहास में किसी ने और देखी हो, जिसके बारे में आपने पढ़ा या सुना हो। आमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी के येम्बा ने एक किताब लिखी, द स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इदी आमीन, जिसमें उन्होंने आमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से बताए कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। के येम्बा ने लिखा कि आमीन अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा, बल्कि उसके मारने के बाद उनके शवों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। युगांडा के मेडिकल समुदाय के बीच ये बात आम थी कि मुर्दाघर में रखे बहुत से शवों के साथ छेड़खानी की गई थी और उनके गुर्दे, लिवर, नाक, होठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। और आमीन की इन क्रूरताओं का खुलासा तब हुआ जब आमीन की 5वीं बीवी सारा क्योलाबा एक बार जिद में इस कमरे में घुसी थी। वहाँ का मंजर देखने के बाद उसके होश उड़ गए थे। इदी आमीन के उस कमरे में 2 फ्रिज थे, जिसको आमीन की पत्नी सारा ने खोलकर देखा तो उस फ्रिज के अंदर दुश्मन के कटे हुए सिर मिले थे। ऐसा भी कहा जाता है कि तानाशाह इदी आमीन एशियाई लोगों से बहुत नफरत करता था। उसकी तानाशाही और नफरत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि इदी आमीन ने अचानक युगांडा में रहने वाले 60,000 एशियाई लोगों को युगांडा छोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। इसके लिए उसने लोगों को 19 दिनों का समय दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने ये आदेश देते वक्त कहा था कि उसे एक सपना आया जिसमें उससे अल्लाह ने कहा कि वो सारे एशियाई को अपने देश से तुरंत बाहर निकाल दे। यही नहीं, इस आदेश के साथ उसने लोगों से कहा कि वे देश छोड़ते वक्त सिर्फ 55 पाउंड और 250 किलो सामान ही अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ अमीर एशियाई ने पैसा बाहर ले जाने का नायाब तरीका निकाला। सबसे आसान तरीका था पूरी दुनिया घूमने का, फिर पूरे परिवार के लिए फर्स्ट क्लास टिकट खरीदना, और कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के कारपेट के नीचे जेवर रखकर पड़ोसी देश कीनिया पहुंचाए। कुछ लोगों ने पार्सल के जरिए अपने जेवर इंग्लैंड भेज दिए। कुछ को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद तो वो युगांडा लौट आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने जेवर अपने लॉन या बगीचे में गाड़ दिए। इदी आमीन ने करीब 6 महिलाओं से शादी की, जिनसे उन्हें 40 बच्चे पैदा हुए थे। उसने 3 महिलाओं को तलाक भी दिया था। हालांकि इन सब बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।